सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शक्ति की साधना के 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवालान देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई, जहां सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं अगर बात मुंबई की जाए तो मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की। प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भी पूजन अर्चन किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां झंडेवालान मंदिर और साथ साथ प्रयागराज की तस्वीरें, मुंबई से मुंबा देवी की तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां भक्त देवी की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति आज नवरात्र की अष्टमी है, मां मुंबा देवी के दर्शन करने आए हैं। ऐसे तो रोज 6:30 की कंटिन्यू आरती होती है, पर नवरात्रि में 5:30 बजे की आरती होती है, इसलिए 5:30 बजे सब भक्तजन आए हैं दर्शन के लिए। अष्टमी का दिन है महागौरी का, जो कि आज सब भक्त मुंबा देवी दर्शन करने आए हैं बड़े दूर दूर से, और 9 दिन यही चला यहाँ पे और अच्छा रहा। सब भक्त जन अच्छे ढंग से दर्शन पाए। हम लोग सुबह 5:30 बजे आरती में आते हैं और यहाँ पे अपना आरती करने के बाद अपने काम सेवा, शरबत है, पानी है, चाय है, सब कुछ पिलाते खिलाते रहते हैं लोगों को, आने वाले भक्त माँ के भक्तों को। महारानी श्री मुंबा देवी माता की, श्री जगदम्बे मात की, श्री अन्नपूर्णे मात की, बोलो द्वारका नाथ की, बोलो सच्चे दरबार की, हर 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 महादेव। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि दुर्गा पूजा का पावन पर्व हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग है, बल्कि ये हमें सत्य, न्याय और करुणा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि देश भर में आज महाअष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील भी की है। और नई दिल्ली के न्यू द्वारका कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। महाअष्टमी के दिन मां की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर भव्य पंडाल में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे। मंच पर प्रस्तुत माता के भजनों को सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। वहीं ओडिसी नृत्य प्रस्तुति ने समा बांध दिया। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन किए। दुर्गा पूजा पहले तो ईस्टर्न इंडिया का एक पूजा अब नहीं रह गया, ये पूरे देश की एक सांस्कृतिक संगम है। और हम लोग न्यू द्वारका कालीबाड़ी एसोसिएशन में क्या किया है, पिछले बार की तरह इस बार भी कि गरबा, डांडिया, ये सब का भी आयोजन किया है, सो दैट कि हमारे यहाँ जितने नॉर्थ इंडियन, गुजरात, राजस्थान यहाँ के भी भाई बहन हैं, वो भी दुर्गा पूजा के साथ साथ उनके कार्यक्रम का भी आनंद ले सकते हैं। तो यही खासियत के साथ हम लोग माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेके एक आगे बढ़े हैं। जब उनके सारे अस्त्र दिए जाते हैं, उनका शक्ति का आह्वान किया जाता है, उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उस तरह से हमारा पूजा शुरू होता है। सुबह के वक्त में हमारा रिचुअल तरीके से पूजा होगी, शाम को आरती होगी, इसके बीच में लोगों को भोग खिलाया जाएगा, छोटे मोटे कल्चरल फंक्शंस होंगे, रात को आर्टिस्ट आएंगे, उनके द्वारा भी प्रोग्राम्स किए जाएंगे। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। आप दोनों को ही सुप्रभात।
सुयश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। शारदीय नवरात्र अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है लोगों में इसे लेकर, और आज का दिन अगर देखा जाए तो बहुत खास हो जाता है। आज के दिन का महत्व बताइए, साथ साथ क्योंकि जो उपवास है वो पूरा हो रहा होता है, तमाम कामनाएं पूरी हो रही होती हैं, तो आज के दिन का क्या कुछ महत्व है? जी शैला, आपको और हमारे तमाम सभी दर्शकों को आज महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम झंडे वाला मंदिर में हैं। सबसे पहले आपको मां झंडे वाली के दर्शन करवा देती हूँ। आज का स्वरूप देखिए मां का बेहद खास है, कुछ अलग ही स्वरूप में मां दिखाई दे रही हैं। लाल रंग का मां ने वस्त्र पहना हुआ है, लहंगा, और साथ में जड़ाऊ गहने जो पहने हैं अद्भुत नजर आ रहे हैं। जड़ाऊ मुकुट, मां ने स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ है। दाएं ओर मां काली और बाएं ओर मां सरस्वती का विराजमान में आप देखिए अद्भुत दृश्य लग रहा है। का नजरें नहीं हट रही हैं। और जैसा कि आज आपने कहा कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का आज महाअष्टमी का दिन है। महागौरी की उपासना होती है आज के दिन। कहते हैं इन 9 दिन की आराधना जो जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी सामर्थ्य होती है, उसके अनुसार यहाँ श्रद्धालु करते हैं। और आज के दिन उनकी आराधना पूर्ण होने का भी दिन है, क्योंकि जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उनके यहाँ आज अष्टमी का पूजन हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको मंदिर दिखा देती हूँ मैं। आप देखिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। सुबह 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। और मंदिर की व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए प्रत्येक श्रद्धालु एक कतार में है, सेवादार लगे हुए हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे सुन पा रही हैं कि पूरा प्रांगण जो है वो माँ के जयकारों, माँ के भजनों से गूंज रहा है। एक अलग ही माहौल है। आज यहाँ पर कन्या पूजन का भी प्रावधान रखा गया है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कन्या पूजन किया जाएगा, और ये कन्या पूजन बेहद विशेष होता है। देखिए ये जो कन्या पूजन हम करते हैं आज के दिन, आज और कल यानी कि नवमी के दिन जो किया जाएगा, वो माँ के उन 9 स्वरूपों को मानकर उन 9 कन्याओं को भोजन किया जाएगा। देखिए 9 दिन तक जो आराधना भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने की है, आज उसका पूर्ण होने का दिन है। जो संकल्प श्रद्धालुओं ने लिया था, किसी ने एक टाइम पे भोजन पे लिया था, बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ एक टाइम जल पर व्रत रहे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी उपासना, उसने प्रभु से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना संकल्प, अपनी आराधना माँ के चरणों में रखी। और यकीनन आज जब उसकी वो उपासना, वो आराधना पूर्ण हो रही है, तो प्रत्येक श्रद्धालु को एक जो सुकून मिल रहा है ना, उसको शायद मैं अपने शब्दों में ना बयां कर पाऊं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। आज यहाँ देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह आ रहे हैं। बिल्कुल सुयश, हम देख पा रहे हैं कि एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी भी लिए चलते हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, बताइए कि किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। हर मंदिर में भक्तों की लगातार लाइन लगी होगी, कतारें लगी होगी, तांता लगा हुआ होगा। सबसे पहले शैला, संध्या और झंडेवालान में डॉक्टर श्रेयस, आप तीनों को जो नारी शक्ति हैं, महाअष्टमी की शुभकामनाएं। मैं इस समय काशी के दुर्गा कुंड, जो प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है, वहां पर हूं। और जैसा श्रेयस बता रही थी, चूंकि महाअष्टमी है, माँ का जो स्वरूप है, माँ दुर्गा का, माँ गौरी का, उसकी पूजा अर्चना होती है। काशी में चूंकि माँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजती हैं, माँ विशालाक्षी के रूप में विराजती हैं, और मैं जिस मंदिर में हूँ वो माँ दुर्गा, महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा की ही, माँ गौरी की आराधना होती है। काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भोर से ही, जैसा जिक्र कर रही थी श्रेयस, कि यहाँ पे भी लोग सुबह 4 बजे से 3 बजे से, चूंकि मंगला आरती होती है सुबह सुबह जो आरती होती है, तो लोग उसमें शरीक होने के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। चूंकि माँ दुर्गा का, माँ गौरी का आज दिन है, जैसा कि कह रही थी, वो प्रावधान ही है कि आज लोग जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको खिलाकर जो 8 दिन का, 9 दिन का व्रत रखते हैं, वो उसका पालन करते हैं। और खास तौर से नारी शक्ति को जो प्रणाम करते हैं, वो छोटी कन्याओं को भोजन संयम और कराते हैं। साधना के ये पूरे 9 दिन होते हैं, और हम देखते हैं कि भक्त लगातार देवी माँ की आस्था में लीन नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और डॉक्टर सुयश, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।